गरीबी से जूझ रहा भारत आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचा। हम सीधी बात करेंगे आज, जो मुख्य कारण है और भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, अमेरिका जैसा भी बन सकता है, यूरोप जैसा भी बन सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। ऐसे कौन से तख्त हैं जो इंडिया को पीछे ढकेल रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर आ रहे हैं, और अमेरिका के स्ट्रांग होने के क्या कारण रहे, इस बारे में भी हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले इंडिया के नेगेटिव पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं कि फाइनेंशियली कमजोर होने से देश पीछे चला ही जाता है। मान लो भारत का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अगर अपनी पूंजी ही पूरी भारत में रखे तब भी इंडिया आगे बढ़ सकता है। ऐसे कई बिजनेसमैन भारत में हैं जो पूंजीपति हैं, उनके पास कई ऐसी पूंजी होती है जो वो विदेश में रखते हैं। उसको अगर जैसे ब्लैक मनी आपने सुना होगा, बहुत ब्लैक मनी, तो वो कैसे वापस लाया जाए। वापस तो आने से रहा, तो उसको एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देने से सारा पैसा वापस आ सकता है। देखिए वो क्या है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी बिजनेसमैन जो होते हैं वो पैसा स्विस बैंक में रखते हैं। स्विस बैंक जो कि स्विट्जरलैंड की एक बैंक है। अब उस बैंक में ऐसा क्या है, मैं पहले ये बताता हूँ आपको। आप लोग पैसे बाहर रखते हैं, स्विस बैंक में रखते हैं क्योंकि इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, पहला पॉइंट है। तो देखिए, और यहाँ पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, जांच होगी, वो हिसाब देना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में बस यही नहीं है। स्विट्जरलैंड पहले टूरिस्ट क्षेत्र था, वो टूरिस्ट से कमाता था। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने क्या किया, एक दिमाग लगाया, एक ऐसी बैंक खोली, स्विस बैंक, जिसमें आप जो है अगर अकाउंट खोलते हैं तो आपको केवल पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा आप किस देश से हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या करते हैं, इससे कोई बैंक को मतलब नहीं। इसके लिए आपको खाली एक कोड मिलता है, आपका नाम भी नहीं लिखा जाता। उसी कोड से आप पैसे निकालते हैं और पैसे डालते हैं। तो ये तो है स्विस बैंक। हम विदेशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी कोई बैंक अगर भारत में हो तो क्यों ना हम लोग पैसा भारत में रखेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्विस बैंक में पैसा आप डालकर बिल्कुल सिक्योर रख सकते हैं और केवल एक कोड के जरिए आप पैसा उससे निकाल सकते हैं। अगर स्विस बैंक का कोई एम्प्लॉय भी चाहे तो वो भी आपके डिटेल किसी सरकार को नहीं दे सकता। वैसे तो स्विट्जरलैंड ने एक नियम बनाया है कि स्विस बैंक को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी देश की सरकार या कोई भी पुलिस किसी भी क्रिमिनल की क्यों ना हो, कोई किसी भी क्रिमिनल की अगर कोई रिपोर्ट निकालना चाहता है बैंक से, तो वो स्विस बैंक को अधिकार है, वो मना कर सकता है। बल्कि मना कर सकता क्या है, वो नहीं दे ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर देना भी चाहे कोई एम्प्लॉय, अगर मान लो पैसे लेके या करप्ट हो जाए एम्प्लॉय, कोई देना भी चाहे तो फिर भी डिटेल्स वो नहीं देगा, दे नहीं पाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्विस बैंक में क्या होता है कि सारा काम कोड और सॉफ्टवेयर करते हैं। आपको एक कोड मिलता है, उसी के जरिए आप पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। उसमें आपकी डिटेल्स नहीं होती हैं, अगर होंगी तो सॉफ्टवेयर में होंगी। उसको कोई भी एम्प्लॉय चाह कर भी नहीं दे सकता। वो नहीं जान सकता ये पैसा किस देश का है, किस एम्प्लॉय का है, या किस पर्सन का है, सॉरी। तो इतनी सिक्योरिटी, इस तरीके का बैंक, और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कैसे आया, कहाँ से आया। तो इतनी सिक्योरिटी और इतना सेफ्टी, ऐसा बैंक स्विस बैंक अगर स्विट्जरलैंड खोल सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। हालांकि लोग यहाँ के कहेंगे कि ये गलत है, नहीं, पैसे का हिसाब होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए, विदेश में पैसा पड़े होने से अच्छा है कि कुछ ना से कुछ भला, कम से कम पैसा तो भारत में आ जाएगा। ऐसी बैंक यहाँ होनी चाहिए जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि हाँ, भारत में भी इस बैंक में हम पैसा डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं, ब्लैक मनी हो या वाइट मनी हो। तो वो जाहिर सी बात है, पैसा सब भारत में ही रहेगा और वो पैसा भारत की तरक्की में काम आएगा। तो इतनी छोटी सी बात किसी को समझ नहीं आती। सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि ये गलत है।
तरीका। तो गलत सही के चक्कर में पड़ेगा तरक्की। देखिए, हम में और बाहर के देशों में यही फ़र्क है। तो एक ये पॉइंट है जो इस तरीके की हम लोग बैंक यहाँ खोल सकते हैं, जिसकी डिटेल ना तो भारत पुलिस को ना भारत सरकार को दी जाए। आप उसमें पैसा डाल सकें बिना अपनी आइडेंटिटी को जाहिर किए। अब जान लेते हैं और दूसरे कारण क्या है। अब मान लीजिए आप बैंक यहाँ खोलते हैं। दूसरा जो तरक्की में रोड़ा हो सबसे बड़ा भारत का है, वो ये है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप किसी से इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और वहाँ पर भी टैक्स लगता है कई तरीके का, जिससे आपका सामान जो भी है वो महंगा बिकता है उस देश में। तो ये सब क्यों होता है? अब ये सब देश विदेश के रूल्स हैं जो कि बनाए गए हैं। जैसे आप कोई भी सामान चाइना में भेजते हैं तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है, तो वो ड्यूटी शामिल करके वो प्राइस बढ़ा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर आप भारत में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से सामान लाते हैं, तो भी पहले चाइना मान लो टैक्स लगाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसलिए सामान महंगा हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। मतलब लेन देन या मार्केट जो चलती है, खरीदना बेचना, वो कम हो जाता है। महंगे की वजह से कोई खरीदता नहीं है, इससे तरक्की धीमी पड़ जाती है। अगर यही सामान बिल्कुल फ्री है, सोचिए आप कि चाइना से चला उसी रेट में यहाँ बिक रहा है, यहाँ से चला उसी रेट में चाइना में बिक रहा है, कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कि पूरे धरती में जो सबसे आगे देश रहे वो है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए। अमेरिका पूरा अमेरिका तो नहीं तरक्की वाला है, लेकिन यूएसए जो है, तो ये सब आगे कैसे बढ़े इनके बारे में बात करते हैं। पहले यूरोप की बात करते हैं। यूरोप की कहानी ऐसी है कुछ दोस्तों, कि यूरोप ने क्या किया। यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं, सॉरी, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जॉर्जिया है। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपीय यूनियन बनाई। इस बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों बनाई, इससे फायदा क्या है, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। यूरोपीय यूनियन से क्या हुआ, जो मैं अभी बात कर रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कि अगर ये जितने भी देश हैं यूरोपीय यूनियन में, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, ये आपस में कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप जैसे भारत के अंदर कोई माल कहीं बेच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इटली का कोई भी बंदा जाके ब्रिटेन में या लंदन में जाके उसकी सिटी में जॉब कर सकता है, कहीं भी कुछ भी बेच सकता है। ये सब ब्रिटेन में नहीं है। इससे क्या होता है कि मान लो भारत में कोई चीज़ पैदा हो रही है, चाइना में कुछ भी अलग पैदा हो रहा है, तो एक दूसरे की चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है और यहाँ की जो चीज़ पैदावार है वो वहाँ चली जाती है, तो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और कोई टैक्स ना लगने की वजह से दोनों की तरक्की बहुत स्पीड से होती है। तो एशिया में ऐसी कोई यूनियन नहीं है जो बनाई गई हो कई देशों में, तो जो एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जॉब करने की आज़ादी और वीज़ा फ्री ये सब सुविधाएं दी जाए। जैसे कि रसिया में जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पर लोगों को सरकार इनाम भी देती है अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो शादी के बाद। यहाँ पर जनसंख्या की इतनी भरमार है, तो एक दूसरे की ज़रूरतें इस तरीके से होती हैं। किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, इंडियन लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये जो इतने सेंसन्स लगाए जाते हैं,
सैंक्शंस लगाए जाते हैं, या फिर वीज़ा है, या एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, या फिर बिजनेस वीज़ा है, इन सब की वजह से लोग आ जा नहीं पाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, ब्लैक मनी अगर लानी है, मैंने बताया, तो स्विस बैंक जैसी सुविधाएं इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया में एक ऐसी बैंक खोली जाए जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं और आपको कोई आइडेंटिटी देने की ज़रूरत नहीं, और उसकी डिटेल कोई भी निकाल ना पाए, जैसी स्विस बैंक है। और दूसरा ये है कि हम लोग को एक यूनियन बनानी चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जिस तरह दिन दुगनी और रात चौगुनी कहा जाता है, जो वो हो रहा है। तो ये दो सबसे बड़े कारण हैं। वैसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग को जनसंख्या भी कम करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो तो एक अलग फैक्टर है, ये सबसे बड़ी बात है। पर जो मेन जो चीज़ें हैं मैंने बताई, और ये होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम लोग को ऑटोमेशन पे, यानी ऑटोमेटिक हर चीज़ सोचनी होगी, जिसमें किफ़ायती हर चीज़ बचत हो, पैसे की बचत हो। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज मैंने आपको दो बड़े बड़े फैक्ट इस वीडियो में बताए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, भारत के बारे में कुछ फिर से बात करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ अजीत।